नमस्ते। आशा है सभी लोग सेफ और स्वस्थ होंगे और क्वारंटाइन का पालन कर रहे होंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भीड़ पीट पीट के मार दे तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि इट्स ओके, आई मीन मॉब लंचिंग कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? कई बार मैं लोगों को बोलते हुए सुनती हूँ ऐसे, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि प्रियंका रेड्डी को जब मार दिया गया था और उसके बाद उसकी हत्या और रेप के आरोप में 4 लोगों को मार दिया गया, तो काफ़ी लोगों ने वाहवाही करी थी। इसी तरह से कई साल पहले दीमापुर में, असम में एक मॉब लिंचिंग हुई थी। उससे पहले भी हुई होंगी, लेकिन मैं प्रोमिनेंट्स की बात कर रही हूँ, जो प्रोमिनेंट मॉब लिंचिंग हुई हैं। उसमें रेप का इल्ज़ाम लगा के लड़के को जेल से खींचकर लोगों ने, भीड़ ने पीट पीट के मार दिया था। और काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हुए और उसके बाद पता चला कि उस बंदे ने रेप नहीं किया था, उस लड़के ने रेप नहीं किया था। और उसके बाद ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती रहीं। पुणे में सुनने को मिला, कई और जगहों पे सुनने को मिला। राजनीतिक और धार्मिक रंग दे दिया जाता है, उनको मुद्दे बना दिए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, मगर मेन मुद्दे पे कोई नहीं आता कि आदमी को घेर करके, एक पुरुष को, एक लड़के को घेर करके मारना कितना आसान है। और उसके ऊपर एक छोटा सा इल्ज़ाम, इन साधुओं के केस में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, फुल इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ नहीं है, तो जो मैंने मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा दिया गया कि ये बच्चे चुरा कर भाग रहे थे। आप रेप का इल्ज़ाम लगा दीजिए, आप चोरी का इल्ज़ाम लगा दीजिए, आप डकैत होने का इल्ज़ाम लगा दीजिए, और एक भीड़ जो है वो घेर करके मार देती है और किसी को उफ या दर्द नहीं होता। अभी जो प्रेजेंट वाला जो साधुओं की लिंचिंग का जो वीडियो है वो इतना बीभत्स है, इतना दर्दनाक है। मैं इसके अलावा कोई और वर्ड यूज़ करना चाहती हूँ जिससे दर्द दिखाई पड़े, पर मुझे वो वर्ड मिल नहीं रहे। आउट ऑफ वर्ड्स हूँ मैं आज। बिल्कुल निशब्द हो गई हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लोग हैं जिनको वो हाथ जोड़े हुए आदमी दिखाई नहीं पड़े, जिन्होंने कुछ नहीं किया था। एंड अगर ऐसा ही है, अगर ऐसी ही बात है, तो फिर इस देश में कानून और व्यवस्था की क्या ज़रूरत है? फिर तो किसी को भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा करके घेर के मार दो। मगर आप जेंडर रिवर्स करके देखिए, मान लीजिए इन साधुओं की जगह साध्वियाँ होती, औरतें होती, महिलाएं होती, तो फिर क्या होता? ये मैंने कहीं लिखा भी था, तो वहीं पर डिमांड आई कि मैम इसको लिखिए नहीं, इसको बोलिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक शॉर्ट वीडियो में इसको शेयर किया जाए कि एक लड़की को ऐसे घेर करके मॉब मार दे, एक भीड़ ऐसे मार दे, मॉब माने भीड़, ऐसे आक्रामक भीड़ मार दे, तब फिर क्या होगा? आप सोच करके देखिए। एक लड़की के लिए इस देश में लॉ चेंज होता है, और ये सिर्फ आपके देश में डिमांड आई ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लॉबी का दबाव आता है भारत देश पर कि आपके यहाँ ये क्या हो रहा है, इसको रोकिए, ठीक है? तो फिर वो लॉ बदल जाता है। उस एक लड़की के लिए न जाने कितने ही जिसे कहा जाता है कि मासूम लड़के या इनोसेंट लड़के वो पकड़े जाते हैं। यहाँ पर आदमियों को जब मार दिया जाता है तो कहीं से भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, ना कैंडल मार्च हुआ, ना किसी ने ये डिमांड करी कि एक नया कानून आना चाहिए कि ऐसे किसी आदमी को मार दो तो कायदे की इन्वेस्टिगेशन हो, लोगों को पता चले कि भाई ये गलत है, डर हो उनमें कानून का। तो एक्चुअली तो कानून का कोई डर है नहीं, इसलिए बहुत आसान हो गया है आदमी को घेर करके मार देना। मेरा मुद्दा ये है कि आपने एक पुरुष की जान इतनी सस्ती कैसे बना दी है कि किसी को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। अजीब सा माहौल हो गया है इस देश में। महिला होती है तो सबको फर्क पड़ता है, पुरुष होता है तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो हुआ एक मुद्दा मॉब लिंचिंग का, जिसको राजनीतिक और सब धार्मिक रंग दे दिया जाता है, लेकिन बात कुछ और, कहीं और है। अब देखिए, आप क्वारंटाइन में घर में चुपचाप से बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में चुपचाप से बैठी हुई हूँ, लेकिन फेमिनिस्ट का एजेंडा जो है वो चालू है। क्या एजेंडा? आपने ये रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, मैंने पढ़ी, सब जगह देख रही हूँ मैं, फेसबुक में, बल्कि बहुत सारे एक्टर्स और फिल्म मेकर्स भी अपने अपने इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स में शेयर कर रहे हैं। क्या शेयर कर रहे हैं? कि घर में रहने से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ रहा है। ये नैरेटिव पता है क्या सेट किया जा रहा है कि आदमी घर में बैठते हैं तो वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मैं भी देख रही हूँ आदमियों के ऊपर कितना स्ट्रेस है, डबल स्ट्रेस है। डबल स्ट्रेस क्या है? घर से काम करना एक तो बहुत मुश्किल काम है, घर है वो, कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है? तो वो और ही नहीं है घर का कि वहां से कोई काम कर सके, पहली चीज तो ये। दूसरा स्ट्रेस ये है कि आदमी को अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखना है, ठीक है, कि वो लोग स्वस्थ रहें। ये सारा काम भी आदमियों के ऊपर ही सौंपा हुआ है कि भाई दवाइयाँ टाइम पे हों, कोई बीमार है तो उनको देखना है।
चीज़ें घर में ख़त्म हो गई हैं, ला के रखना है, ठीक है, उस पर भी ये इल्ज़ाम। और मैंने ना इसके जड़ तक जाने की कोशिश करी कि ये इल्ज़ाम कैसे लग रहा है, क्योंकि हमारे ट्रेनर्स ग्रुप पर भी काफ़ी ऐसे चीज़ें शेयर हो रही थी कि मैंने वहाँ प्रश्न किया कि कैसे लग रहा है आपको कि डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ रहा है। क्या आप इसको भी चाइल्ड अब्यूज़ मान रहे हैं कि मैं अपने बच्चे से कुछ काम कह दूं कि भाई बेटा आओ मेरी हेल्प कर दो आके? तो बोले नहीं नहीं, हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल आ रहे हैं। अब आपके पास चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे। आपके पास महिला हेल्पलाइन नंबर है, तो अगर मैं महिला हूं, मेरा मान लीजिए कि कोई सचमुच में एक पीड़ित महिला है, हम एक हाइपोथेटिकली मान लेते, तो वो वहां कॉल करेगी। पुरुष हेल्पलाइन नंबर तो है नहीं, तो अगर पुरुष के साथ कुछ हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा कहने के लिए? अभी मैं एक केस देख रही थी कुछ देर पहले ही, उसी से मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ अपने ये वाले वीडियो में भी ऐड करनी चाहिए कि वाइफ ने जो है हस्बैंड को और बुढ़ी माँ को और बच्चों को घर से निकाल दिया, ठीक है। अब वो आदमी कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पास तो हेल्पलाइन नंबर है नहीं। आप तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल के आधार पर ये तय कर रहे हैं ना कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है या चाइल्ड अब्यूज बढ़ गया है। आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ना कि आदमी घर में बैठ के काम नहीं कर रहा है, लोगों को अब्यूज कर रहा है और वायलेंस फैला रहा है। मतलब ये किस टाइप का देश है? एक तरफ पूरी दुनिया एक तरीके से मौत के कगार पे खड़ी है। आप वेस्टर्न कंट्रीज की हालत देख लीजिए आज कोविड के चक्कर में कितनी है। जॉब्स जा रही हैं, आपके सैलरीज में कटिंग शुरू हो जाएगी, हो चुकी है बल्कि, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ नैरेटिव अलग सेट किया जा रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, ठीक है। मतलब एक तो आपके डोमेस्टिक वायलेंस की पूरी परिभाषा मैं पहले वीडियोस में बोल चुकी हूँ, गलत है, उसको दोबारा से लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये नैरेटिव सेट करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके ऊपर आएगा ये, हम लोग सब लोग इसी समाज का हिस्सा हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आज आप जो है आपने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया तो कल को वो इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा नहीं। तो मैं NCW वाली मैडम जो है रेखा शर्मा जी, उनसे भी मैंने ट्विटर पर पूछा था कि मैम हमको बताइए जरा कि आप लोग ये अंदाजे कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि पुरुष हेल्पलाइन नंबर तो है नहीं ना। तो हम लोग के भाई लोग कहाँ शिकायत करने जाएंगे कि मान लीजिए उनके साथ कुछ हो रहा हो। तो आपने मतलब ये एक तरीके से मतलब अंदाजा हवा में लगा लिया कि कॉल आए थे इसलिए मतलब डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। और आपने ये भी अंदाजा लगा लिया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है वो आदमी कर रहा है। आपने ये नहीं अंदाजा लगाया कि क्या पता महिला कर रही हो, क्या पता चाइल्ड अब्यूज महिलाएं कर रही हूँ, माँ कर रही हूँ, या माँ सरीखी और महिलाएं जो घर में होती हैं वो कर रही हूँ। मतलब इस देश में ना कोई सर्वे है पुरुष के लिए, ना कोई ग्रुप है, ना कोई सपोर्ट ग्रुप है ऑफिशियल। अनऑफिशियल की बात नहीं कर रही हूँ कि आप अपना बना लें बैठ जाएं। सरकारी कोई तंत्र नहीं है, और उस पर भी हवा में ऐसे जो है आंकड़े और डेटाज लाए जाते हैं और उसके बाद एक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। सब प्रोपोगेंडा का खेल है। प्रश्न करना शुरू करिए, प्रश्न नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं। बाकी छोटे वीडियोस मैं बनाती रहूंगी। मॉब लिंचिंग पे जरूर प्रश्न करिएगा कि क्यों अभी तक कोई कैंडल लेकर बाहर नहीं निकला, आदमियों की मौत पर क्यों आपको दर्द नहीं होता। और इस पर प्रश्न करिएगा कि आपको सिर्फ अगर टेलीफोन कॉल से आप ये पता लगा लेते हैं कि आदमी बहुत चाइल्ड अब्यूज कर रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, तो मतलब आप ये कैसे करते हैं? ये जादू कहाँ से होता है? हमको भी बताइए जरा, क्योंकि हम तो ये जादू कर नहीं पा रहे हैं। नमस्ते।